हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल डिसरप्शन के मेथड्स का सिलेक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेल डिसरप्शन हम फिजिको मैकेनिकल से कर सकते हैं और केमिकल मेथड से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है तो फिर इन दोनों का मैं लिंक आई बटन पे शेयर कर दूंगी। आप वीडियोस को बिल्कुल वापस जाएं और देखें, फिर आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आपके पास फिजिको केमिकल और केमिकल मेथड्स का कंसेप्ट नहीं होगा तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा एब्रप्ट हो जाएगा। तो हम पहले समझते हैं कि फिजिको मैकेनिकल क्या होता है, फिर हम समझते हैं कि केमिकल क्या होता है। अब आते हैं कि ये सारे मेथड्स में से आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोटोकॉल के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। सबसे पहला आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपके पास कौन से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है? बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंगस है, एल्गी है। सेकेंड, जो ये ऑर्गेनिज्म है इसका सेल वॉल का स्ट्रेंथ कितना है? सेल वॉल मोटा है, स्ट्रॉन्गर है, या सेल वॉल बहुत नाजुक है? तो अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करो तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो ये रिजिड सेल वॉल है। फंगस में भी आपको काइटिन्स मिलेंगे सेल वॉल पे। तो ये सारे में आप सिलेक्शन करोगे। फिर आते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपको रिकवर करना है, जो इंट्रासेलुलर बना है, सेल के अंदर बना है, वो प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है कि मेटाबोलाइट्स है? फोर्थ आता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट किन किन चीजों में स्टेबल है? क्या आपका प्रोडक्ट हीट स्टेबल है? क्या आपका प्रोडक्ट पीएच चेंज करने से भी चेंज नहीं होता या खराब नहीं होता है? क्या आपका प्रोडक्ट शेयरिंग को सहन कर सकता है या केमिकल के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकता है? तो ये सारे पैरामीटर्स है जो आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसी है। फिर आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपको किस लेवल पे काम करना है? लेबोरेटरी लेवल पे काम करना है, पायलट स्केल पे कि इंडस्ट्रियल स्केल पे? देखो, अगर लेबोरेटरी लेवल पे काम करना है तो आपके पास 10-15 कोनिकल फ्लास्क मैक्सिमम होंगे जिसपे आप फर्मेंटेशन लगा रहे होंगे, या एक फर्मेंटर सेटअप होगा जिसपे आप लगाए होंगे और वहां से रिकवरी करना चाह रहे हो। या हम मान के चले कि 10 कोनिकल फ्लास्क है जिसमें आपके पास सेलुलर प्योरिफाइड फॉर्म में है, आप उस सेल से आपको इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट निकालना है। तो उन सारे केसेस में जो तरीका होगा वो अलग होगा। पायलट स्केल में अगर 2 लीटर 10 लीटर है तो उसमें क्या करोगे, और एक एक क्विंटल है तो क्या करोगे? तो इनके बेसिस पे भी हमको सिलेक्शन मेथड हमारा वेरी हो जाएगा। कॉस्ट एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, जो खर्चा आप करोगे, कितना खर्चा आप कर सकते हो और उसका रिक्वायरमेंट कितना है, ये मेजर 6 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन डिसाइड करोगे। अब आइडियल सेल डिसरप्शन का मेथड क्या है? जिससे आपकी डिसरप्शन एफिशिएंसी ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाए, मिनिमम प्रोडक्ट खराब हो, और लो एनर्जी लगे, खर्चा कम हो, बहुत इजीली आप उसको लेबोरेटरी से पायलट से इंडस्ट्रियल लेवल पे स्केल अप कर पाओ, अनवांटेड चीज सबसे कम हो जाए, कंटामिनेशन ना आए, और बहुत ही सूटेबल हो आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके आइडियल सिलेक्शन मेथड्स में होना चाहिए। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाए, मिनिमम प्रोडक्ट डैमेज हो, और मिनिमम उसका खर्चा हो। खर्चा कम होगा, लॉस कम हो रहा है और ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, यही हमारा एम होना चाहिए। कैसे करेंगे? फर्मेंटेशन ब्रॉथ लेंगे, माइक्रोबियल सेल्स लेंगे, वॉशिंग करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, सेल डिस्ट्रप्शन करेंगे। सेल डिस्ट्रप्शन में फिजियोकेमिकल या केमिकल मेथड कर सकते हो, फिर इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट निकालो और फिर सेल डेब्रिस को रिमूव करो। तो फाइनली आपको जो चीज ध्यान रखना था वो है ये जो हमने 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं 6 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपना प्रोसीजर सिलेक्ट करना है। कौन सा स्टेप्स किसके लिए अच्छा है? बैक्टीरिया ले रहे हो तो क्या अच्छा है इसमें?
इसमें कौन से ये सारे 8-9 जो आपने मेथड्स पढ़े इसमें से बेस्ट सूटेड मेथड आपके बैक्टीरिया के लिए कौन है? आपके बैक्टीरिया में क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या सेल वॉल है? क्या उसमें से आप प्रोटीन ले रहे हो? क्या आपको एंजाइम्स चाहिए? आपका अगर प्रोटीन हीट स्टेबल है तो आप उसको कैसे भी रिएक्शन कर सकते हो। अगर पीएच स्टेबिलिटी है तो आप एल्कलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हो। इजीली वो लोअर से ऊपर तक हायर कॉस्ट तक जा सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल तक जा सकता है। खर्चा कम हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करवा लो। सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करके पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं और बहुत ही खर्चा कम आ रहा है और प्रोडक्ट रिकवर बहुत अच्छे से हो रहा है, डेब्रिस कम बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो। तो इन 6 पैरामीटर्स को ध्यान देते हुए आपको अपने प्रोटोकॉल डिजाइन करने होंगे। इसमें मैं आपको डिजाइन करके नहीं दे सकती या मैं आपको बता नहीं सकती कि आप सिट्रिक एसिड कर रहे हो तो आप ऐसा 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 करो। आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं फाइनली अगर कंक्लूड करना चाहे तो सेल डिसरप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर बना है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट। दो मेथड्स है, फिस्को मैकेनिकल और फिस्को केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है ये लार्ज स्केल प्रोसेसिंग में बहुत इजीली हो सकता है। केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड जो है ये काफी सिलेक्टिव मेथड्स है। अब आपको डिपेंड देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल है कि नहीं, टारगेट प्रोडक्ट क्या है, स्केल एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, इन सब के बेसिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एफिशिएंट सेल डिसरप्शन होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट रिकवरी ज्यादा हो और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो। तो ये था हमारा थर्ड वीडियो ऑन सेल डिसरप्शन। तो ये सीरीज ध्यान से देखें, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। और मैं तो सजेस्ट करूं कि आप एक बार 2 बार इस वीडियोस को देख ले। जब आप इस टॉपिक से थॉरो हो जाए तभी आप इस थर्ड पार्ट को समझ के एनालाइज करके आप खुद से लिख पाएंगे। कि थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया है सेल डिसरप्शन में, जहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, इतना डिटेल आप अपने आंसर में नहीं इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा, पर अगर सेल डिसरप्शन पूछ रहा है तो फिजिको मैकेनिकल केमिकल मैकेनिकल के बाद वो फैक्टर्स जरूर लिख दीजिए कि जो कि इन्वॉल्व है फॉर सेल डिसरप्शन या सिलेक्शन मेथड्स। फाइनली आप कंक्लूड करके आंसर्स को एंड कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।